नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और बहुत दिनों के बाद आज रीडिंग करने वाली हूँ मैं। और इसके पीछे बहुत ही एक महान महान टैरो रीडर का हाथ है, जो कि खुद को बहुत स्पिरिचुअल बोलती है, चाहती है कि हर कोई उसकी पूजा करे। मिस्टिक एनर्जी है ये, बहुत ही मिस्टिक हिंदी टैरो रीडिंग करती है ये। बहुत ही अजीब अजीब शौक है इसके, जैसे कि इल्लीगल दूसरों का डेटा चोरी करना, इल्लीगल लोगों के फ़ोन टैप करना, जो सक्सेसफुल हो रहा है, जो ग्रो कर रहा है उसको पीछे लेकर आना, उसका करियर बर्बाद करना, उसकी फैमिली को परेशान करना, इल्लीगल एड्रेस निकाल कर जो उसके छपरी गुंडे हैं उसको पीछा करवाने के लिए भेज दिया है। ये घर के मासूम बच्चों तक नहीं छोड़ते, उनको फेक कॉल करना, फेक मैसेज करना, परेशान करना, पीछा करना। जो भी इसके आगे जाता है ये उसको डिफेम कर देती है, उसको मेंटली टॉर्चर करती है, उसको बुली करती है, उसका इल्लीगल एड्रेस निकालती है, उसके इल्लीगल फ़ोन टैप करती है, उसके घर की लाइट काट देती है, डीजे बजाती है, घर के आसपास पटाखे चलाती है, हर वक्त मेंटली डिस्टर्ब करके काम ना करने देना। कोई अगर ग्रो कर रहा है तो उसका करियर बर्बाद कर देना। ये अजीब अजीब शौक है इसके। इल्लीगल फ़ोन टैप करके पर्सनल रीडिंग देना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतनी मिस्टिक एनर्जी है ये। दूसरों की ज़िंदगी तबाह करके, उसके परिवार की ज़िंदगी तबाह करके, उसका करियर तबाह करके ये खुद को स्पिरिचुअल बोलती है। ये जो भी मिस्टिक एनर्जी है ना, मिस्टिक हिंदी टैरो रीडिंग जो करती है, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक एक बात का हिसाब होगा। और मुझे ये भी बताना है कि अगर मेरी हत्या होती है, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी मिलती है, अगर मेरी हत्या होती है तो उसके लिए यही जो मिस्टिक एनर्जी है, मिस्टिक हिंदी टैरो रीडिंग जो करती है, यही जिम्मेदार होगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपकी पर्सन के दिल का हाल। ओके, हीलिंग पेन्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर है फाइन बैलेंस। कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में बैलेंस की कमी तो हो रही है। यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रही हो आपके पर्सन। शायद ये आपकी एनर्जी हो, बहुत ही अंदर से हर्ट, बहुत ही टूटा हुआ सा दिल यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो सकता है अब हर किसी के साथ ही रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि हो सकता है कि एक पूरब की तरफ जा रहे तो पश्चिम की तरफ जा रहा, कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा। सकता है बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर दिया हो सकता है कि आप फिर एक दूसरे की बात पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों के रिश्ते में कुछ तो ऐसी बातें बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई सी है, बिखरी हुई सी है, समझ पाना मुश्किल। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको इस इंसान को समझ पाना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन को आपको समझना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपका रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात करना हिचकिचा रहे हो, उन बातों को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहे, वो खुद भी बहुत दुखी है, वो खुद भी बड़े परेशान हैं, वो खुद भी आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। किसी किसी के लिए ये बहुत ही ऐसी एनर्जी की बहुत ही अनकंडीशनल लव यहाँ पर है, बस एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बदलाव तो आने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि शायद जो बदलाव इस रिश्ते में आया है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया है, और वैसे भी कुछ भी परमानेंट तो है नहीं। जिस तरह से आप एनर्जी है, सरलता से, ठीक है, बहुत ही सरलता से बदलाव आएगा और उस बदलाव को आपको स्वीकार भी करना है। कुछ हालात ऐसे हैं कि आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है। अगर आप गोइंग विद द फ्लो जाते हैं, हालात के साथ साथ खुद को उस परिस्थिति में ढलने की कोशिश अगर आप करते हैं, तो आप दोनों के लिए भी इस रिश्ते में बेहतर होगा। तब जाके इस रिश्ते में कुछ चेंजेस आएंगे, तब जाकर इस रिश्ते में परिस्थितियाँ बदलेगी और आप दोनों एक होंगे। कुछ बातों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ बातों को भूलने की ज़रूरत है, जिन बातों को आप बार बार अपने दिमाग में लेकर आ रहे हो, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, और उन बातों की वजह से आप बॉडी हर्ट हो रहे हो, ऐसी बातों को पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा अगर आपके पर्सन ने कह भी दिया है तो शायद उनका इंटेंशन गलत नहीं था और आप हर्ट हो गए। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर देखो वही एनर्जी है
कि एक दूसरे को माफ़ करना होगा। एक दूसरे की गलतियों को अगर आप माफ़ करते हो तो ये आपके लिए बड़े ही सरलता से आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आपका दिल बड़ा दुखाया गया है और आपको इस इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा होता है, आप इस इंसान को माफ़ करते हो, अगर आप इस इंसान को एक मौका देते हो कि ये अपने दिल की बात बोले, ये खुद को साबित करे, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे की ज़िंदगी में वापस आने वाले हो, अगर आपका रिश्ता टूटा भी है तो। क्योंकि ये इंसान आपसे कुछ बोलना चाहते, कुछ कहना चाहते हैं। कमिटमेंट से इंसान डर रहा था, भाग रहा था, अब वो भागने नहीं वाले, अब वो डरने नहीं वाले, अब वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। इमोशनल बहुत हो रहे हैं। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पर 2 बार है। आपको भी हील करना चाहते हैं और वो इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर एक यूनियन की एनर्जी बड़ी खूबसूरत है। बहुत जल्द आप दोनों एक हो सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और देखते हैं क्या एनर्जी मिलते हैं इस वक्त उनके दिल का हाल। वेरी गुड। 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड। ये पर्सन बेकरार है आपसे बात करने के लिए। मे भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत जल्द इनका कॉल, इनका मैसेज आपको रिसीव होने वाला है और ये चाहते ही नहीं कि वो इस रिश्ते में हारे। आप उनके साथ जब भी होते हो ना, वो बड़ा कॉन्फिडेंट सा फील करते हैं। वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। कि पर्सन आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। ये डिवाइन कनेक्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा रिश्ता है जो शायद आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पुरानी बातों को तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो वैसी ज़िंदगी फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ। शायद अगर आप रूठ गए तो वो आपको मनवाना चाहते हैं। आपको मनवाने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है? एक्शन। ठीक है, तो बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। और कुछ बातें ऐसी है जो पुरानी इतने ज़्यादा इस इंसान को याद आ रही हैं, जो इंसान इतना ज़्यादा खो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि इस इंसान ने इतना ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है कि आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो और वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हो या अब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इमोशनल बहुत हो रहे हैं, फायरी बहुत है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि इस इंसान के दिल में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है। इस इंसान के दिल में भी आपके लिए बहुत इमोशंस है। और अगर ये इंसान आपको हर्ट कर रहा है तो इस इंसान को याद रखना है कि ये इंसान आपको ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, जब कोई किसी का दिल दुखाता है ना, तो सिर्फ उसके ऊपर नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। किसी ने भी सोचना चाहिए दूसरों को हर्ट करने से पहले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरों को हर्ट कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं और सोचते भी नहीं, भगवान से भी नहीं डरते। सक्सेस एंड ग्रोथ तो यहाँ पर ज़रूर आएगी, डेफिनेटली आएगी। जिस तरह से एनर्जी है, विक्ट्री नज़र आ रही है। ठीक है, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। राशि है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, पॉलिटिक्स तो ज़बरदस्त हुई है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, चाहे ये आपके रिश्ते में हुआ हो, ठीक है, चाहे आपकी ज़िंदगी में हुआ है। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होना है और कोई अगर आगे जा रहा है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो अपने जैसे कुछ घटिया लोगों को साथ में लेकर एक षड्यंत्र करते हैं कि वो आपको बर्बाद कर सके, वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर, करियर बर्बाद करे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, किसी ने बड़ा पॉलिटिक्स कर दिया, बड़ी मिस्टेक एनर्जी होती है ये। किसी ने आपके साथ कोई षड्यंत्र किया है, धोखे से आपका करियर बर्बाद किया है, आपकी ज़िंदगी तबाह करी है, तो उसके हर एक कर्म की सज़ा उसको मिलेगी। इसको कोई नहीं टाल सकता। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पर आपको न्याय मिलने जा रहा है। कुछ बातें ऐसी भी जिसमें आप स्टक हो गए हो, आप अटक गए हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और ये वक्त है लेट गो करने का। ये वक्त है उस परिस्थिति से बाहर निकलने का। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा भ्रम में जी रहे हैं
उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, वो आपका करियर तबाह कर देंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ऐसा नहीं है, हर कर्म की सज़ा मिलने वाली है। ऊपर वाला सब देख रहा है और एक एक बात का हिसाब होने वाला है। तो अब आपको हिम्मत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और जो गलत लोग होते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं दूसरों के खिलाफ, उनका कर्म उनको कहाँ छोड़ने वाला है, ठीक है। बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, आप उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करिएगा, उस डर से, उस पीड़ा से लेट गो करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आजकल आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है और अच्छी बात है। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे उतना ही ज़्यादा आप परिस्थिति से लड़ पाओगे। इंसान के पास जब एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है कि कोई कुछ भी कर ले, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो एक ताकत आती है, हिम्मत बढ़ती है। तो वही यहाँ पर बात है, कोई कितना भी आपका बुरा करने की कोशिश कर ले, ईश्वर आपके साथ है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, आपको जस्टिस मिलेगा। सब कुछ ऐसी चीज़ें घटित होगी। जब ईश्वर न्याय देने पर आते हैं तो उसे कौन रोक सकता है। जस्टिस भी होगा और पुरानी बातों से आप लेट गो कर पाओगे, हील कर पाओगे खुद को। ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर है। पुरानी बातों को भूल भाल कर आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। कोई नहीं रोक पाएगा आपको आगे बढ़ने से, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।